मिसबा हम मिसबा के भी आखिरी मैच की बात कर रहे थे, वो भी बड़ा यादगार मैच जा रहे इस लिहाज से तो कि मिसबा और यूनुस दोनों का आखिरी टेस्ट मैच था, लेकिन शैनन गैब्रियल ने जो है वो बड़ा एहसान किया था उस पे अपनी विकेट फेंक के। वैसे वो भी अगर मिसबा ज़ाहिर है वो तो बड़ी फ्रेश मेमोरी होगी आपके जहन में, इफ़ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू दैट। आई मीन वो बिकॉज दूसरी तरफ रॉस्टन चेस था जो कि 100+ पे बैटिंग कर रहा था। शैनन गैब्रियल का कहते हैं ना कि वो एकदम ब्रेन फ्रीज मोमेंट आया वहाँ पे। और वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, आपको मैं बताता हूँ उसके मतलब पूरा एक तो वो ज़ाहिर है हमारा आखिरी मैच था और जिस तरीके से वो चल रहा था मैच और जितना बैडली एवरीबॉडी वांट्स टू बेसिकली विन दैट गेम, और जिस स्टेज पे वो पहुँच गई थी गेम, एक तो आखिरी 15 ओवर नहीं समझ आ रही थी, किसी भी टाइम मैच रुक जाएगा, वो कोई 1-2 कतरे बारिश के गिरते थे, फिर लाइट, तो वो अजीब सी एक सिचुएशन थी। थोड़ा सा हम लोग एक स्टेज पे हो गया कि पैनिक हो गया बॉलर्स में कि भाई ये आखिरी विकेट आ गई है और सिचुएशन ऐसी है किसी भी टाइम अंपायर जो है बॉल पकड़ लेंगे। तो वो सारे सिनेरियो में करते करते हम लोग उस स्टेज तक पहुंच गए जहाँ यासिर के ओवर की आखिरी ओवर, सेकंड लास्ट ओवर यासिर का आ गया, और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जैसी भी बहुत ही, मेरे लिए वो सबसे जो क्लोज मैच था जिसको कहते हैं टेस्ट मैच, और वो भी आखिरी टेस्ट मैच। तो जो गैब्रियल था वो उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप भी थी, मतलब वो बैठते थे जब भी हम बाहर पूल साइड पे, तो वो आके बैठता था, डिस्कशन होती थी, बातें होती थी। और उसने जो है ना, उसने सीरीज़ के बाद बल्ला भी मेरे से कहा गया कोई एक बल्ला दे देना मुझे, मैं कहा ठीक है बल्ला ले लेना तुम, ठीक है। अब वो सारा स्नैरी हुआ, वो स्टेज आ गई, उसने शॉट खेला, शॉट खेलने के बाद वो आउट हो गया। उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि मैंने ड्रेसिंग रूम गया तो भाई ना वो मिला, वो कहीं पीछे छुप गया, मैंने किसी और के हाथ बल्ला भिजवाया उसको, खैर बल्ला चला गया। जो भी अगले दिन वो फ़्लाइट थी हमारी, मैं अगली सीट पे बैठा हूँ, भाई आया ऐसे अंदर जहाज़ में एंटर हुआ है, उसने यूँ देखा है हल्का सा चोर आंखों से मेरी तरफ, और ना मुझे कोई हेलो किया ना कुछ, मुंह उधर को करके सीधा उधर को निकल मैंने कहा यार शॉट तूने मारी है, मेरी क्या गलती है, मेरे से किस लिए नाराज़ हो गया। दैट वाज सच अ स्ट्रेंज फीलिंग उस टाइम पे, यकीन करें। उसके बाद वो जितनी देर आमना सामना होता रहा ना, वो नज़र बचा के इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए, बट आई थिंक दैट वाज अ स्पेशल मैच फॉर अस, स्पेशली आखिरी मैच हो आपका, और जिस तरह का मैच हुआ, रियली एंजॉयड दैट सीरीज एंड दैट गेम। लेकिन ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहली दफा वेस्ट इंडीज में सीरीज भी जीता था इस टेस्ट में। बिल्कुल पहली दफा एक बार तो हम बहुत करीब आए थे, अगर आपको याद हो, वो जिमी एडम्स को खिलवा दिया था अंपायर ने, जब वसीम भाई की कैप्टनसी में। इंजी भाई आप भी थे उस टीम में, ज़ाहिर है अच्छा लाला भी थे वहाँ पे मैच में, जमैका में जो हुआ था किंगस्टन में, वो तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन बहरहाल जी हमने सोचा कि ज़रा PSL पे तो बात होती रहेगी, लेकिन क्योंकि आज इतना बड़ा टेस्ट मैच हुआ है, गालिबन वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री, तो हमने कहा जरा कुछ मेमोरीज भी अपनी पाकिस्तान की अजीम तरीन फतुहात पे रिफ्रेश की जाएं। और वैसे एक चीज मैं इंजी भाई से और पूछना चाहूंगी, इंजी भाई कौन सी ऑपोजिशन थी जिसके साथ बड़ा मजा आता था टेस्ट मैच खेलने का, कहाँ जाके कौन से मुल्क में मजा आता था टेस्ट मैच खेलने का? टेस्ट मैच का मजा तो जिस तरह भी शाहिद ने भी जिक्र किया था कि इंडिया से जिस टाइम खेलते थे ना, तो टेस्ट मैच भी हर रोज वनडे ही होता था। तो हमने जो वसीम भाई की कैप्टनसी में भी जो हमने इंडिया की सीरीज की थी, जब मैं भी कप्तान बन के इंडिया गया था, तो ये दोनों सीरीजें बड़ी यादगार थी। या इंडिया भी जिस टाइम पाकिस्तान आया था तो वो भी सीरीज बड़ी मजेदार थी। तो इंडिया से मैच है ना हमेशा बहुत जबरदस्त रहे हैं हमारे, बहुत मतलब। और मैं इमाम से पूछूंगी बिकॉज ये जो लॉट है इनको तो पता ही नहीं है इंडिया से टेस्ट मैच खेलने की फीलिंग क्या होती है। सो इमाम, लगता है ये एक कमी सी है कोई कि टेस्ट मैच, बिकॉज इंडिया के, जब मैं इंडिया एट होम डोमिनेंस की इस वक्त बात करती हूँ तो इस वक्त बहुत ही कोई आउट क्लास डोमिनेंस है इंडिया की एट होम, तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है कि 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म करके साइड पे रख देते हैं। तो आप मिस करते हो ये चीज़ कि टेस्ट मैच नहीं खेलने को मिलता इंडिया से, हम सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स में खेलते हैं?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी टीम्स में डिस्कशन होती हैं और आपस में प्लेयर्स बात करते हैं तो इस बात पे ज़रूर वो करते हैं कि हम, मेरे ख्याल से अनलकी है क्योंकि इंडिया से खेल के आपका कॉन्फिडेंस भी और आपकी जो एक पहचान होती है वो भी एक ज़्यादा एक ऐड होती है और आप एक बेहतर प्लेयर बन के आते हो और आपकी कोई एक प्रेशर गेम्स होती हैं वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको हमने देख के तो इन्जॉय किया है। 2006 सीरीज़ हमने बिल्कुल देखी थी, जो इंडिया की टेस्ट मैचेस हुए थे वो बहुत ज़बरदस्त थी, जो कनेरिया भाई ने बालाजी को आखिर में आउट किया था, मुझे अभी तक याद है। तो ये आपस में भी बात होती है कि इंडिया जाके खेलना, वहाँ पे परफॉर्म करने की जो फीलिंग है और इंडिया को इंडिया हमें हराना, ये बिग बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट होती है जो आपको लाइफ में याद रहती है। तो ये जी बिल्कुल, अब कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि जिसमें मेरे ख्याल से अगर हम जाएंगे तो बड़ा टफ होगा क्योंकि इंडिया की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है टेस्ट में। लेकिन मेरी वही वाली बात कि हम जब आप लर्निंग प्रोसेस और जब आप एक एज अ बेटर प्लेयर बन के ही आते हो वहाँ से, जब आप टफ कंडीशंस में खेलते हो, तो मेरे ख्याल से अब ये मुझे लगता नहीं है कि आने वाले वक्तों में होगा कि हमारे प्लेयर्स या हमारे से आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में खेलेंगे। बट ऑब्वियसली मिस करते हैं इसको, उस प्रेशर को, और वो जो एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली टेस्ट मैच की एक डिफरेंट एक्साइटमेंट है वो भी इंडिया की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहा जाता था ना, इंडिया के खिलाफ आप कुछ कर दे तो आप स्टार बन जाते थे। नहीं, बिल्कुल, लाला की वही जो इनिंग चेन्नई की बात हो रही थी, यानी जिस तरह वो इनिंग खेली थी, एंड देन ऑफ कोर्स कुंबले के 10-4। और इस वक्त बड़ी मजेदार बात है कि हमारे इस पैनल में माशाल्लाह वो 3 खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं जो कि कुंबले के उस 10-4 का जो है वो हिस्सा थे। और आज तक मुझे एक बात, मुशी भाई अभी चले गए, वरना बिकॉज़ इंजी भाई तो बोल्ड हुए थे, लाला कॉट बिहाइंड हुए थे, मोंगिया ने गलत आउट दिया था ना वो। मैं तो सोच रहा था कोई एक बंदा अपनी विकेट किसी और को दे गया, मुशी भाई ने कैच कोई कुछ कर देते हैं, वो he did not deserve that। वो अंपायर चंद्र प्रकाश जयप्रकाश, पता नहीं कौन था वो अंपायर, उन्होंने बेईमानी की थी, लेकिन हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था। हमारे ड्रेसिंग रूम में भी ये वाली बात चल रही थी, लेकिन हमने कहा था कि हमने इसको डिनाई किया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी कोई बंदा रन आउट हो जाए। तो ये अच्छी चीज की थी पाकिस्तान वालों ने, हम इस तरह नहीं कर सकते थे। एक और आपको मैं इंडिया और पाकिस्तान की मजेदार की बात सुनाऊं कि ये जी शाहिद भी खेल रहा था, वाला शाहिद को शायद याद हो या ना हो। तो हम दिल्ली में ना 2004 में या 5 में ना हमारा छठा वनडे मैच था और हम 3-2 से सीरीज जीत रहे थे। तो मुशर्रफ साहब ने आना था, मनमोहन सिंह साहब ने उधर से, इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मुशर्रफ साहब आ रहे थे, तो वो छठा मैच रखा गया था। मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार सीरीज जीत गए 3-2 से, ये छठा मैच रख लिया, कहीं हार गए तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मैच बिल्कुल इमरजेंसी में रखा गया था, तो दिल्ली की विकेट है ना वो इतनी तैयार नहीं थी। तो मैं जिस समय सुबह विकेट देखने गया ना, तो रवि शास्त्री भी और मंजरेकर भी और 3-4 लोग और खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये विकेट है ना, जो इस पे जो 150 कर गया ना, तो वो मैच जीत जाएगा। और विकेट इतनी टूटी हुई थी क्योंकि जी 150 पे मुझे भी यही लग रहा था। खैर, हम टॉस जीत के हमने बैटिंग की। अच्छा, शाहिद बैटिंग करने गया, तो शाहिद जिस तरह खेलता था, क्योंकि शाहिद ना ज्यादा, क्योंकि जी पिच तेज है या स्पिन है, तो इसके लिए सारी पिच एक जैसी होती थी। तो इसने जाते ही ना वहाँ 35 या 37 या 38 स्कोर किए थे इसने। अच्छा, वो पूरा सुनारी खोल दिया एकदम। अच्छा, प्रेशर इस चीज का था, जिससे मैच से पहले ना वो मनमोहन सिंह और मुशर्रफ साहब है ना हाथ मिला रहे, शेक हैंड कर रहे थे ना। तो जैसे मुशर्रफ साहब ने मेरे से हाथ मिलाया ना, तो मेरे से कहते हैं कि इंजमाम आज हार के नहीं जाना। तो इस बात का मेरे ऊपर इतना प्रेशर और विकेट टूटी हुई हो, तो शाहिद ने जिससे वो 35-37 किया ना अपने स्टाइल से, कि जी थर्ड तरफ लगे। अच्छा, उनकी पूरी टीम अंडर प्रेशर चली गई। हमने वहां उस पिच पे जहां सारे एक्सपर्ट्स की राय थी कि 150 करना चाहिए, हमारे से अल्लाह ने ना 350 करवा दिया। हमने इंडिया को 150 से पहले ही आउट किया, इंडिया 150 पे ही आउट हुआ। तो जी एक इनिंग्स भी या जिससे आप पॉजिटिव खेलते हैं या आपको इस तरह का स्टार्ट मिलता है, तो देखो कि हालात कैसे भी हो, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जबरदस्त। 44 of 23 फॉर लाला। लाला, हमें एक ब्रेक लेना है, हम ये मजेदार डिस्कशन चल रहा है, और लाल 44 of 33 बाय द वे 6 चौके और 1 छक्का इस इनिंग में शामिल था। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, एंड व्हाट एन अमेजिंग नॉस्टैल्जिक डिस्कशन दिस हैज बीन फॉर एवरी